नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। NMMS यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप सिलेक्शन एग्जाम के अंतर्गत मानसिक योग्यता परीक्षण की हम तैयारी करवा रहे हैं और इसके अंतर्गत श्रृंखला परीक्षण का यह तीसरा वीडियो है। श्रृंखला परीक्षण के अंतर्गत जितने भी प्रकार के प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का समावेश हमने करने का प्रयास किया है। उन सारी कंसेप्ट का, उन सारे पैटर्न का हमने हल विस्तृत रूप से समझाया हुआ है। आज के इस वीडियो में हम ऐसे प्रश्न लेंगे जिसमें यह कहा जाता है कि संख्याएं श्रेणी में तो हैं, लेकिन कुछ संख्या जो श्रेणी से संबंधित नहीं है वो छाटनी है। ठीक है, पिछले कुछ वर्षों से इस टाइप के प्रश्न पूछे जाने लगे हैं, तो हमें ऐसे प्रश्नों की तैयारी भी करनी है। यदि आप इस परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं और उत्तीर्ण होना चाहते हैं तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं इस परीक्षा की तैयारी के लिए, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहां से आप किसी भी एक ग्रुप में जाए हो सकते हैं, जिसमें हम इस परीक्षा से संबंधित पाठ्य सामग्री, वीडियो आदि उसमें सेंड करते हैं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। साथ में ही इस परीक्षा में मेंटल एबिलिटी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के जो प्रश्न विभिन्न वर्षों में पूछे गए हैं उनके हल के वीडियो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से उपलब्ध हो जाएंगे। तो उन्हें पढ़ें, सीखें और परीक्षा में सफलता अर्जित करें। चलिए, अब प्रश्न है पहला। इसको हल करने के लिए यहाँ दिए गए हैं निर्देश। निर्देश को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, पढ़ना और समझना। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में से वह संख्या ज्ञात कीजिए जो श्रेणी से संबंधित नहीं है। ठीक है ना। अभी तक हमने पिछले जो वीडियो उपलब्ध करवाए हैं उसके अंतर्गत एक निश्चित श्रेणी है, तो अगली संख्या कौन सी आएगी ये हमें ज्ञात करना था। इस वीडियो में हम ऐसा प्रश्न लेंगे जिसमें एक संख्या जो है इस श्रेणी से संबंधित नहीं है, उसे आपको फाइंड आउट करना है, उसे ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहला सवाल है, इसके अंतर्गत संख्या दी गई है 5, 10, 17, 24 और 37। अब देखिए, इसमें हम संख्याओं देखते हैं कि इनका क्रम क्या है। 5 में हमने 5 जोड़ा, कितना गया 10। 10 में 7 जोड़ा 17। अब 17 में फिर 7 जोड़ा है ना। ठीक है, और इधर देखते हैं कि यहाँ जोड़ा गया है 13। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ जो जोड़ने का जो क्रम है वो क्या है, 5, 7 है ना। अब यहाँ होना चाहिए कितना, तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5, 7, अब आगे आएगा 9 और फिर 11। इस क्रम में आना चाहिए, क्योंकि संख्या में हम क्या कर रहे हैं कि विषम संख्याओं को जोड़ रहे हैं। तो 5 जोड़ा 10 आया, 7, अब 9 जोड़ेंगे कितना आएगा, यहाँ पर 26 आएगा, है ना। और 26 में हम 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 37। यानी यहाँ पर 9 आएगा और यहाँ पर 11 आएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये 24 जो है ये संख्या इस श्रेणी से संबंधित नहीं है। इस प्रकार से हम याद करेंगे, है ना। हमने पहले देखा कि इन संख्याओं में कोई क्रम नहीं था। 9 के बाद 11 आता है, विषम संख्याओं क्रम 5, 7, 9, 11। ठीक है, तो इस क्रम चलते हैं तो हमारी श्रेणी पूरी अंत तक बन रही है और सही दिशा में चल रही है, सही पैटर्न यहाँ पर काम कर रहा है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इन संख्याओं में 24 ऐसी संख्या है जो इस श्रेणी से संबंधित नहीं है, इसलिए विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, इसमें तो ध्यान रखिएगा, जिसे हमने पिछले वीडियोस में सीखा था श्रेणी का पैटर्न याद करना, उसमें क्रम जाता है। अब यहाँ पर क्रम जहां चेंज हो रहा है तो समझ जाएगा कि वहां पर ही वह संख्या ऐसी मिल सकती है हमें जो श्रेणी से संबंधित नहीं है। चलिए एक और उदाहरण के द्वारा इसे और समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, इसके अंतर्गत संख्या दी है 4, 5, 10, 8, 12, 25, 16, 26, 52 और 32।
आप देख रहे हैं कि इन संख्याओं में क्रम से कोई संबंध नजर नहीं आ रहा कि 4 के बाद 5 है, फिर 10 आ गया है, फिर संख्या छोटी आ गई, फिर बड़ी आ गई है, फिर से बड़ी आ गई है, फिर छोटी आ गई है। तो जब ऐसी संख्या आती है ना, इसमें हमें क्या करना है कि एक पैटर्न यहाँ भी कहीं मिल जाएगा। देखिए कैसे, 4, 4 दूनी 8, ठीक है, फिर 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, समझे ना। ये 4 में 2 का गुणा किया, 4 दूनी 8, 8 में 2 गुणा किया, 8 दूनी 16 और 16 में 2 गुणा किया 32। अब ये संख्याएं हमने देखी कि पैटर्न हमें यहाँ पर मिल गया है। अब जो संख्या बची है इनमें क्या संबंध है देखिएगा, 5 दूनी 10, ठीक है ना, 5 दूनी 10, यहाँ देखें 26 दूनी 52, क्या जाएगा 26 दूनी 52, यानी ये पैटर्न यहाँ काम कर रहा है ना। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 12 दूनी 24, ठीक है, यानी ये संख्या 25 है, यह इस श्रेणी से संबंधित नहीं है, इसलिए विकल्प भी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 89, 78, 86, 80, 85, 82 और 83। अब ये संख्या है, देखिए कि इनका कोई क्रम नहीं है ना, क्रम बिल्कुल ऐसा लग रहा है, आगे पीछे लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमें देखना होगा कि एक एक संख्या छोड़ के देखते हैं अपन, तो थोड़ा सा हमें क्रम दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है, देखिए हम यहाँ पे चलते हैं 89 और इसको देखते हैं 86, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 3 कम हो रहा है, 89 में से 3 कम कर रहे हैं, कितना आ रहा है 86 आ रहा है, ठीक है ना। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि 85 है ये वाला, 86 से 85, इसमें 1 कम हो रहा है ना। और यहाँ पर 85 हम 83 बात करेंगे तो यहाँ पर 2 कम हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर 2 कम हो रहा है। अब ऊपर देखते हैं, देखिए 78 और 80 में क्या संबंध है, इसमें 2 जुड़ रहा है, प्लस हो रहा है, 80 में 2 जोड़ने पर 82 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 89 से 86, ठीक, तो यहाँ आना चाहिए -2 कम होना चाहिए, यहाँ कितना कम होना चाहिए, 2 कम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ आना चाहिए कितना, 2 कम होता है तो 84 का आना चाहिए, यहाँ कितना आना चाहिए 84 आना चाहिए, ठीक है ना। देखिए अभी 1 है तो यहाँ 2 कम होना चाहिए, ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पर 84 आ जाएगा, ये 84 देखिए। अब 84 में से 1 कम होना चाहिए तो 83 आएगा। तब हमारा पैटर्न बन रहा है, 3 कम हो रहा है, फिर 2 कम हो रहा है, फिर 1 कम हो रहा है, ये पैटर्न होगा, है ना। तो पैटर्न में क्या होता है, एक निश्चित क्रम होता है, समझ रहे ना। यानी ऊपर की संख्या देख रहे हैं आप, एक ही छोड़ करके ये +2 हो रहा है, मतलब हमारे पैटर्न में काम कर रहा है ना। इसी प्रकार से नीचे हम देख रहे हैं तो 3 कम हो रहा है, फिर 2 कम हो रहा है, फिर 1 कम होगा, ये पैटर्न चलेगा। तो इसके अनुसार क्या होगा, यहाँ पर आना चाहिए कितना 84 आना चाहिए, जबकि यहाँ दिया है 85, कितना दिया हुआ है 85 दिया हुआ है ना। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प डी, है ना, यहाँ जो है 86 लिखा हुआ है गलती से, है ना, ये हो जाएगा 85, यानी विकल्प डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं एक और। इसके अंतर्गत संख्या दी है 1, 4, 3, 16, 5, 32, 7 और 64। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि संख्या है वह एक एक छोड़ करके पैटर्न में हमें दिखाई दे रही है, कैसे 1 और 3, 5, 7। हम देख रहे हैं कि 1, 3, 5, 7 ये क्या है, ये विषम संख्या है, क्या ये विषम संख्या है ना, 1, 3, 5, 7। अब ऊपर देखिए, यहां से हम देखते हैं तो 4 और 16, फिर 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64, ये संख्याएं
दुगनी है ना। मतलब 16 में 2 गुणा किया 32 आया, और 32 में 2 गुणा किया तो 64 आया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 जो है इस श्रेणी से संबंधित नहीं है, क्योंकि यहाँ होना चाहिए था 8, तब जाकर के हम 2 को गुणा करते हैं तो 8 दूनी 16 आता, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 जो है ये श्रेणी से संबंधित नहीं है, इसलिए विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक, अगला प्रश्न है, इसके अंतर्गत संख्या दिए हैं 2, 5, 14, 40, 122, 365। अब ये संख्याएं आगे बढ़ते क्रम में और अंतर भी काफी ज्यादा है। ज्यादा अंतर होता है तो इस स्थिति क्या होता है कि गुणा और जोड़ या गुणा या घटाव ये क्रिया होती है। ठीक है, संख्या बढ़ रही है ना, तो वहां पर गुणा होगा, जो ज्यादा अंतर आ रहा है तो गुणा संभावित है। चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम 2 और 5 की तुलना करते हैं, इसके 3 गुना है और 3 गुना से मैं यदि 1 कम कर देंगे 5 आ जाएगा। अब इसको देखें, 5 से 15 और से कम कर देंगे 14 आ जाएगा, मतलब ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, कोशिश करते आगे, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 2 में 3 का गुणा किया, कितना आया 6, 6 में से 1 कम कर दिया तो आगे 5, सही है। आप देखते हैं यहाँ पर 5 में हमने 3 का गुणा किया 15 आया, 15 में से 1 कम कर दिया, कितना आ गया 14, ठीक है। अब इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए 14 में हम 3 गुणा करते हैं, कितना आता है 42, है ना, और 42 में से 1 कम करते हैं तो यह कितना आएगा 41 आना चाहिए, है ना। अभी पक्का नहीं हुआ है कि ये उत्तर आएगा, आगे हम उसको और चेक करेंगे। अब देखिए 41 में हम 3 का गुणा कर रहे हैं, है ना, तो कितना आएगा 41 में 3 का गुणा कर रहे हैं तो आ रहा है 123, और 1 कम कर दिया हमने, कितना आ गया 122 आ गया, ठीक है ना। यानी हमारा पैटर्न सही है। आगे एक बार और चेक कर ले, एक संख्या हमारा और उपलब्ध है, तो 122 में हम क्या करेंगे 3 का गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 366, और इसमें 1 कम कर देंगे तो ये आएगा 365। यानी ये हमारा पैटर्न बिल्कुल सही है, और इस पैटर्न के अनुसार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 40 संख्या है ना, यह इस श्रेणी से संबंधित नहीं है, इसलिए विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 6। अब यहां पर देखिए संख्याएं हैं 1, 6, 13, 22, 32 और 46। अब इनमें देखें कि कौन सा पैटर्न यहाँ पर लागू हो रहा है। देखिए यदि 5 जोड़ते हैं तो 6 और 5 11, है ना, फिर इसमें 2 जोड़ा, है ना, फिर 22 आ गया, ये अंतर थोड़ा आया, ज्यादा हो गया है। तो इसके अंदर देखेंगे कि 1 में हमने 5 जोड़ा, कितना आ गया 6। अब 6 में कितना जोड़ा हमने 7 जोड़ा, है ना। 13 में हमने 9 जोड़ा, 22 आ गया। यानी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर संख्याओं का जो क्रम हो रहा है जोड़ने का, वह क्या है विषम संख्या है ना। तो 5, 7, 9 तो यह 11 अब जुड़ना चाहिए, है ना। अब 11 यदि जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 33 आना चाहिए, ठीक है। फिर 11 से क्या आएगा 13। तो देखिए 33 में यदि हम 13 जोड़ते हैं तो हमें 46 प्राप्त हो रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि संख्या 32 है, यह इस श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें क्रम देखना है ना। अब यहाँ पहले हम देख सकते हैं 10 है, फिर 11 करना पड़ेगा, फिर 14 आ गया, मतलब ये क्रम गड़बड़ा जाएगा। अब जहां क्रम गड़बड़ाता है बस हवाई संख्या वही निकल के आ जाती है ना। इस प्रकार से करें, या फिर जैसे प्रश्न क्रमांक 1 हमने हल किया था उस प्रकार कर सकते हैं कि पहले यहाँ जो संख्या आ रही है, जो डिफरेंस आ रहा है वो निकाल लें, और फिर हमारी श्रेणी को यानी पैटर्न को आगे हम जारी करने का प्रयास करें। 2 तरीके होते हैं अलग अलग, ठीक है। दोनों तरीकों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे उसका उपयोग कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 7। अब देखिए यहां पर संख्या है 7, 28, 49, 70, 90,
112, है ना। अब इसके बीच में जो संख्या है ना, अंतर कितना आ रहा है हम देखते हैं भाई। या तो घटा दें या जोड़ दें। 28 में से 7 घटाते हैं, कितना आता है 21, यानी 7 में 21 जोड़ा कितना आ गया 28। अब 28 में 21 जोड़ेंगे तो आ रहा है कितना 49। 49 में 21 जोड़ेंगे कितना आ रहा है 70, बिल्कुल सही है। अब 70 में यदि 21 जोड़ते हैं तो ये आना चाहिए कितना 91, ठीक है। अब देखते हैं आगे कि 91 में यदि हम 21 जोड़ते हैं, है ना, तो हमारा उत्तर आ रहा है 112, बिल्कुल सही है। यानी ये संख्या 90 जो है यह श्रेणी से संबंधित नहीं है, इसलिए विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 8। अब यहां पर संख्या देखिए दी गई है 67, 71, 75, 78, 83 और 87। अब देख रहे हैं इन संख्याओं में एक डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है। देखिए 67 में 4 जोड़ते हैं तो आता है 71, 71 में 4 जोड़ा तो आ गया 75। अब 75 में 4 जोड़ते हैं तो यह कितना आना चाहिए 79 आना चाहिए, लेकिन ये 79 नहीं है। तो आगे देखते हैं 79 में 4 जोड़ेंगे तो 83 आ रहा है, और 83 में 4 जोड़ने पर 87 आ रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो संख्या 78 है यह श्रेणी में नहीं है, इसलिए विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 9वां प्रश्न है 1, 3, 7, 12, 21 और 31, ठीक है। अब यहां देखिए किन संख्याओं में कितना कितना अंतर है। 1 में 2 जोड़ा 3 आया, फिर 3 में 4 जोड़ा कितना आया 7 आया। अब 7 में कितना जोड़ेंगे, देखिए 2 4 दिया 6 आना चाहिए, तो 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 13। तो यहां देख रहे हैं कि सम संख्याओं का क्रम चल रहा है, 2 4 6 और 8 जुड़ना चाहिए। तो 13 में देखिए 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 21 आएगा, है ना। और 21 में हम कितना जोड़ेंगे 10, तो अगली सम संख्या 10 आ रही है। तो 21 में 10 जोड़ने पर 31 हमें प्राप्त हो रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ पर 12 नहीं 13 आना चाहिए था। तो यहाँ पर संख्या 12 ऐसी संख्या है जो इस श्रेणी से संबंधित नहीं है, अतः विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब 10वां प्रश्न है, इसके अंतर्गत संख्याएं आपको दी गई हैं। तो पहले बड़ी संख्या है, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, यानी या तो घटाव होगा या फिर भाग होगा। ध्यान रखिएगा जब संख्याएं बड़े से छोटे क्रम में हो तो या तो ऋण के द्वारा कम हो जाती है ना, यानी घटाते हैं, या फिर डिवाइड करते हैं यानी भाग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए संख्याओं ध्यान से देखेंगे तो 140 में 2 का भाग लगाने पर आ रहा है 120, आधा है यानी 2 का भाग लगाना है। अब 120 में 2 का भाग लगा रहे हैं तो 60 आ रहा है। अब 60 में 2 का भाग लगाते हैं तो आना चाहिए कितना, यहाँ पर 30 आना चाहिए, ठीक। और 30 में 2 भाग लगाते हैं तो 15 आ रहा है। अर्थात ये संख्या 31 ऐसी संख्या है जो इस श्रेणी से संबंधित नहीं है, अतः विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें श्रेणी क्रम देखना है और वो संख्या ढूंढनी है कि जो उस श्रेणी से संबंधित नहीं है। पिछले कुछ वर्षों से इस टाइप के प्रश्न भी पूछे जाने लगे हैं दोस्तों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।